नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, आपका पर्चा देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि पर्चे में बहुत बड़ी दर्दनाक घटना निकल कर आई है। दोस्तों, आपके पर्चे में 3 दुश्मनों के नाम भी आए हैं और साथ ही 3 बड़ी दुर्घटनाएं भी निकल कर आई हैं, जो आपके साथ अगले 3 दिनों में होने वाली हैं। दोस्तों, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं रोक पाएंगे होने से। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, क्योंकि जो पर्चे में निकल कर आया है दोस्तों, उसे देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी रो पड़े हैं। भगवान ऐसा दीन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए जैसा आप दोस्तों देख रहे हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में सितारों की उल्टी चाल का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो आपको आने वाली सारी मुसीबतों से बाहर निकाल देगा, और ये सारी दुर्घटनाएं दोस्तों खुशियों में बदल जाएंगी, क्योंकि बागेश्वर बाबा भी दोस्तों हैरान रह गए हैं आपका पर्चा देखकर, क्योंकि पर्चे में खुशियां भी आई हैं और दुर्घटनाएं भी आई हैं। एक समय पर आप बहुत ज्यादा रोओगे तो एक समय पर आप खूब हंसोगे, खूब नाचे होंगे, खुद को दोगे दोस्तों, क्योंकि आपके लिए सितारों ने बहुत शानदार योग का निर्माण भी किया है। दोस्तों, तो आखिर क्या होगा? आने वाले इन 3 दिनों में सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। आखिर क्या निकल कर आया है आपके पर्चे में, आपको मैं बताने वाला हूं, क्योंकि पर्चे में 3 दुश्मनों के नाम भी आए हैं दोस्तों। और इन दुश्मनों से आप कैसे बचे और क्या है इन दुश्मनों के नाम? क्योंकि दोस्तों, ये दुश्मन कोई और नहीं है, आपके आसपास ही रहते हैं, आपकी ही थाली में खाते हैं और उसी थाली में छेद करते हैं। दोस्तों, ये जो दुश्मन है आपका नमक खाते हैं और दोस्तों आपको ही बर्बाद कर रहे हैं। सारी जानकारी मैं देने वाला हूं दोस्तों। बहुत बड़े राज्यों से आज पर्दा उठेगा, क्योंकि जो पर्चे में निकल कर आया है वह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी घटनाएं निकल कर आई हैं और इस पर्चे में आपके कुछ काले कारनामे भी निकल कर आए हैं, आपके कुछ बुरे कर्म भी निकल कर आए हैं। और अगर आपने इन बुरे कर्मों को जल्द ही नहीं बदला तो दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को। दोस्तों, मुझे पता है कि आप पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, खास करके आप अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं है, पर्चे में जो निकल कर आया है दोस्तों, उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब आपके दोस्तों गरीबी में जीने के दिन जा चुके हैं। अब आपके जीवन में खूब खुशियां आने वाली हैं, खूब धन दौलत आपके जीवन में आ रहा है। तो बस आपको शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपका पर्चा देखकर बागेश्वर बाबा भी रो पड़े हैं, क्योंकि पर्चे में पुराना यानी कि आपका बीता हुआ कल भी आया है और आपका आने वाला कल भी आया है। बीते हुए कल में आपने खूब दुख झेले हैं, खूब परेशानियां झेली हैं, खूब धोखे खाए हैं आप लोगों ने, आपका दिल खूब टूटा है पिछले समय में। दोस्तों, आपने अपनों से भी धोखा खाया है, आपने गैरों से भी धोखा खाया है। दोस्तों, पर्चे में आपका सारा चिट्ठा खुल चुका है, लेकिन अब आने वाले समय में क्या होने वाला है यह आप जानने के लिए खूब उत्साहित हो रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आने वाला जो समय है वह मिश्रित फलदायक है, यानी कि एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें आप खुशियां भी मनाओगे और दुख भी आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन आप अगर चाहें तो उस दुख को खुशियों में बदल सकते हैं। कैसे? इस वीडियो में सारे तरीके बता रहा हूं, बस शुरू से लेकर आपको मेरे साथ आखिरी तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए रोजाना जागकर आपका राशिफल निकालता हूं, और आप तो जानते ही हैं कि मेरा राशिफल 100% सटीक होता है। मैं जो आप लोगों के लिए जानकारी लाता हूं सितारों से जुड़ी हुई है और आपकी कुंडली से जुड़ी हुई, सभी 100% सटीक होती है, और फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों। लेकिन आज मैं आपसे वापस से विनती करता हूं कि आप आज के वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली जरूर लिखना, क्योंकि दोस्तों इन दिनों आपके ऊपर बजरंग बली की कृपा बरस रही है। और अगर आप चाहते हैं कि बागेश्वर बाबा जी के साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा आप पर बरसे, तो कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम सरकार और जय बालाजी महाराज अवश्य लिखिएगा। अगले 3 दिनों में आपको 3 बड़ी बड़ी खुशियां मिलेंगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर सितारे क्या संकेत दे रहे हैं और आखिर क्यों बागेश्वर बाबा रो पड़े। आपका परिचय देकर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर आपकी कुंडली ही कुछ ऐसी बनी हुई है
जिससे आपके साथ कुछ भी एक बार में अच्छा नहीं होता है। यानी कि आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है अपने जीवन में कुछ भी अच्छा करने के लिए, कुछ भी अच्छा पाने के लिए। आपके साथ कुछ भी एक बार में अच्छा नहीं होता है। आपको बहुत बार फेल होना पड़ता है, बहुत बार आपको नुकसान झेलना पड़ता है, तब जाकर आपके साथ कुछ अच्छा होता है। कई बार आप रोते हो, फिर जाकर आप थोड़े समय के लिए हंस पाते हो। एक बार में आपका कोई काम अच्छे से नहीं होता है, या आप भी जानते हो, लेकिन चिंता न करें। आज आपकी कुंडली में परेशानी ने उस परेशानी को भी जड़ से मिटा दें, क्योंकि कुछ ऐसी ही जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, शुरुआत से लेकर आखिर तक बने रहिए। सबसे जो बड़ी चीज निकल कर आई है बागेश्वर बाबा के परिचय में, आम लोगों के लिए यानी कि आपकी राशि के लिए, वह है दोस्तों गद्दार लोग, दुश्मन लोग, जिनसे आपको हमेशा खतरा बना हुआ है अपने जीवन में। दोस्तों, कुछ लोगों को तो अपने दुश्मनों की वजह से अपने प्राण भी गंवाने पड़ सकते हैं। यानी कि किसी किसी व्यक्ति के दुश्मन तो इतने खतरनाक रहेंगे कि उनको जान तक से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन आप बहुत भोले हैं दोस्तों, आप बहुत दयालु इंसान हैं। आप कभी भी किसी का बुरा नहीं छीनते हैं, ना ही किसी का। आप उसको खराब किसी के साथ करते हैं। फिर भी मेरे प्यारे दोस्तों, आपके साथ ही हमेशा बुरा होता है। कई बार आप तो भगवान को भी कोसते हैं कि भगवान मैं तो सबके लिए इतना अच्छा करता हूं, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? आखिर क्यों आपके साथ ऐसा होता है? सबसे बड़ी जो चीज निकल कर आई है उसको होता है आपका शनि का भारी होना। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैं जो कुछ गलतियां कर रहे हैं। वह है अपने घरेलू जीवन में कुछ गलतियां, जिससे आपका शनि भारी हो रहा है। आपको अपने शनि को बैलेंस करना होगा, यानी शनि को नॉर्मल रखना होगा। शनि नॉर्मल कैसे होते हैं, ये सारी जानकारी दे रहा होगा। शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहे, फिर मैं बताऊंगा कि पर्ची में क्या निकल कर आया है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, शनि को अगर नॉर्मल रखोगे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। यानी कि आपको किसी भी चीज में परेशानियां का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो वह क्यों और कब होगा? शनि नॉर्मल कैसे होंगे? शनि सामान्य कैसे रहेंगे? देखिए, शनि हमारा भारी तभी होता है जब हमसे अनजाने में कुछ गलतियां होती हैं, या फिर हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म खराब रहते हैं। अब अगर शनि को प्रसन्न रखना है तो दोस्तों, सबसे ज्यादा आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। आप दोस्तों किसी भी भूखे को खाना खिला दें, किसी भी प्यासे को पानी पिला दें, मछलियों को आटे की गोलियां खिला दें, कुत्ते को रोटी या फिर कुत्ते को बिस्किट खिला दें, कुत्ते के बच्चों को दूध बिस्किट खिला दें, बहुत पुण्य लगेगा। इतना पुण्य लगेगा कि आपका जो शनि है, जो भारी चल रहा है, वह शनि और प्रसन्न होने लगेगा। आपके ऊपर तो बस इतना कर लीजिए, शनि नॉर्मल हो जाएगा। अब दोस्तों, बात आती है कि आखिर आपके परिचय में जिन दुश्मनों के नाम आए हैं, वह है कौन, उनका नाम क्या है? तो देखिए, आपके जो दुश्मन है दोस्तों, वह छोटे मोटे दुश्मन नहीं है, सबसे खूंखार दुश्मन है। और यह जो दुश्मन है दोस्तों, इनकी काली करतूतें देखकर बागेश्वर बाबा भी रो पड़े, क्योंकि यह जो दुश्मन है आपके अपने ही हैं। ये दुश्मन इतने शातिर हैं कि यह आपके साथ रहते हैं, आपकी ही थाली में खाते हैं और आपके ही पीठ में छुरा घोंप रहे हैं दोस्तों, पिछले कई सालों से, और आपको भनक तक नहीं पड़ रही है। दोस्तों, आपको अपने अपनों से थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। यानी कि जो आपके अपने हैं, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो, इन लोगों से ही थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। चाहे सगा भाई ही क्यों ना हो या सगी बहन ही क्यों ना हो, इनसे भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कुंडली ही यह संकेत दे रही है कि आपको सबसे बड़े धोखे आपके अपनों से मिलेंगे और आपके अपने ही आपकी जान तक ले सकते हैं। दोस्तों यही चीज देखकर बागेश्वर बाबा रो पड़े थे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप दोस्तों अपने अपनों से भी बचकर रहें, क्योंकि आप थोड़े से भोले हैं। दोस्तों, आपके भोलेपन का हर कोई फायदा उठाता है, और सबसे ज्यादा तो आपके अपने ही आपके भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप लोग दोस्तों अपने भोलेपन पर विजय हासिल कर लें। थोड़े से चतुर चालाक बन जाइए। जितना चालाक रहोगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन आप चालाकी कर नहीं पाते। देखिए, कलयुग चल रहा है, और इस कलयुग में भोले इंसानों का कोई महत्व नहीं है। जो भोला बना उसको यह दुनिया लूट कर खा जाएगी, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। इसलिए भोला बनना छोड़ दीजिए, थोड़े से चालाक बनिए। दोस्तों, जितना आप चालाक रहोगे इस कलयुग में आप टिक पाओगे। आप अपना हक तक नहीं बचा सकते हो अगर आप भोले रहोगे तो।
दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। आखिर आपके दुश्मनों के नाम क्या है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि नाम जानकर आप क्या करोगे। देखिए, आपके आसपास ही कुछ ऐसे खतरनाक हैं, उनसे थोड़ा सा बच जाए, आपके लिए यही काफी है। अब अगली चीज है दोस्तों, जो बड़ी बड़ी घटनाएं निकल कर आ रही हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आने वाले इन 3 से 7 दिनों के अंदर ये घटनाएं होकर रहेगी। कोडिंग से बचना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी रखोगे तो आप इन घटनाओं से बच भी जाओगे। अगर सावधानी नहीं रखी तो दोस्तों बचना बहुत मुश्किल रहेगा। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। दोस्तों, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, आने वाले 3 से 7 दिनों में 3 ग्रहों की तिकड़ी बन रही है, जिससे आपके जीवन में कुछ घटनाएं होने वाली हैं। और यह घटनाएं दोस्तों कुछ इस प्रकार रहेगी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा इंपैक्ट यानी कि सबसे बड़ा दोस्तों प्रकोप आप लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। दोस्तों, इन दिनों आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा कमजोर रहने वाला है। कोई बीमारी आपको लग सकती है, जिस तरह से मौसमी बीमारियां हो गई, सर्दी जुकाम, बुखार, यह आपको बहुत परेशान करने वाला है। उल्टी दस्त भी आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। दोस्तों, सितारों के प्रकोप के साथ साथ आपको इस दिनों गर्मी और इनसे भी बचने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपका स्वास्थ्य नॉर्मल से बहुत ज्यादा खराब रह सकता है। आपको हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ सकता है और आपको अपना कीमती पैसा अस्पताल में भी भरना पड़ सकता है दोस्तों, और कई दिनों तक आपको अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए इन दिनों कुछ खान पान का बहुत रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके बच्चों का ज्यादा ध्यान रखें और अपना भी ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी कुंडली का, आपकी राशि का प्रभाव आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। दोस्तों, आपके बच्चों का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है और आपका भी खराब हो सकता है दोस्तों। और यह जो संक्रमण रहेंगे, एक से घर में, पूरे घर में फैल सकते हैं, यानी कि आपसे, आपके बच्चों को और आपके पूरे घर में यह संक्रमण यानी कि बीमारियां फैल सकती है। इसलिए अपना बचाव जरूर रखिएगा। धूप में जाने से बचें दोस्तों। जो लोग मजदूरी भी करते हैं, धूप में जाकर काम जिनको करना पड़ता है, वह अपना पूरा ध्यान रखिए। पानी बहुत ज्यादा पिए और अपने सर पर कुछ बांध कर रखें, वरना इस गर्मी में भारी लू का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है और आपके साथ साथ आपके परिवार में भी गंभीर बीमारियां जन्म ले सकती हैं। दोस्तों, इन दिनों स्वास्थ्य बहुत ज्यादा गड़बड़ा रहा है। दोस्तों, एक उपाय बता रहा हूं, वह कर लीजिए, जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ने से बचेगा। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस समय आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाकर आप लोगों को अपने साथ एक पान का पत्ता ले जाना है और उस पान के पत्ते के ऊपर सिंदूर से श्री राम नाम लिख लेना है। पान के पत्ते पर श्री राम नाम लिखना है दोस्तों, और उस पान के पत्ते को अपनी जेब में रख लेना है या अपने पर्स में रख लेना है। इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ना बंद हो जाएगा। आप दोस्तों अच्छी सेहत में रहोगे। बजरंगबली आपकी हमेशा रक्षा करेंगे रोगों से, बीमारियों से। दोस्तों, इस उपाय को आप करिएगा, आप बीमारियों से बचोगे और आपका परिवार भी बचेगा। आप चाहे तो आपके साथ साथ अपने बच्चों के जेब में या फिर बच्चों को एक कपड़े में या फिर एक ताबीज के रूप में बनाकर उनके गले में पहना दें, या फिर हाथ में ताबीज का रूप देकर वह पत्ता हाथ में बांध दें। दोस्तों, काफी अच्छा रहेगा। अब दोस्तों, बात आती है अगली बड़ी घटना की। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस समय आपको पैसों का बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए दोस्तों, जो परिचय में निकल कर आया है वह सच में बहुत भयंकर है। आपको कहीं से बहुत बड़ा धन का झटका लग सकता है। कहीं बड़ी धन हानि का आपको सामना करना पड़ सकता है। बहुत बड़ा धन आपका कहीं खर्च हो सकता है, या कोई ही दोस्तों आपका बड़ा धन लग सकता है, बड़ी धन की हानि हो सकती है। दोस्तों, ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। आपको अपने सारे काम बिल्कुल अच्छे से करने हैं, कोई भी गलती ना हो, क्योंकि गलतियों से ही धन हानि होगी। दोस्तों, अगर गलतियां करोगे तो धन हानि होना संभव है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि धन हानि ना हो। अगर धन हानि होती है तो कई सालों तक आपको दोस्त दुख में रहना पड़ सकता है, गरीबी में जीना पड़ सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। दोस्तों, धन लाभ होने के समय योग भी है, लेकिन धन हानि होने के चांस बहुत ज्यादा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब जो बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा।
आपका कहीं धन रुका हुआ है या अटका हुआ है तो आपको मिल सकता है। हालांकि संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर यह एक मिश्रित समय है। दोस्तों, यह एक मिश्रित समय है, परेशानियां भी होगी और दोस्तों आपको खुशियां भी दोनों मिलेगी। दोस्तों, परेशानियां थोड़ी सी होगी। संतान पक्ष की ओर से आपके संतान आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। उनकी गलत संगत के कारण दोस्तों परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है। वहीं कुल मिलाकर दिन सुख शांति से अगर बिताना है तो आपको हर एक चीज को बारीकी से देखना पड़ेगा। अगर आज के दिन आप चाहते हैं कि ज्यादा कोई नुकसान ना हो तो बारीकियों पर भी अवश्य आपको गौर करना पड़ेगा। आपके दोस्त ग्रह गोचर बता रहे हैं कि दिन दोस्तों रात्रि के समय में थोड़ा सा अशुभ रह सकता है। कोई ऐसी घटना दिन में अच्छी होगी और कोई ऐसी घटना जो रात्रि में थोड़ी सी शुभ होगी। धन के मामलों में तो समय बढ़िया है। आय के नए मार्ग खुलेंगे और भाग्य आपका साथ भी अवश्य दे रहा है। आपका शांत चित्त आपको कई परेशानियों से बचाएगा। बस आपको शांत चित्त बने रहना है, यानी कि ज्यादा काल क्रोध नहीं करना है, ना ही आपको अपने दिमाग को इधर उधर भटकने देना है। रुके हुए कार्य आज पूर्ण होंगे जिससे मन में प्रसन्नता रहेगी। आपके वहीं दोस्तों थोड़ा सा जो प्रभाव है सितारों का नकारात्मक भी आपके ऊपर पड़ेगा। शाम के समय से आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि शाम के समय से उल्टी चाल ग्रहों की आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। धन दौलत के विषय में कोई नुकसान शाम के समय के बाद आपको हो सकता है। धन को लेकर कोई भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको दोस्तों पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। किसी को 1 रुपया भी दे रहे हो तो बिल्कुल सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि वापस आने के वापस मिलने के योग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों व्यापारिक स्थिति थोड़ी सी आशाजनक रहेगी। किसी नए उत्पाद या सेवा को शुरू करने में आप सफल हो सकते हैं। कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तो दिन बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आज का दिन नए काम के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपको दोस्तों। आने वाले निकट समय में तरक्की अवश्य मिलने वाली है। वहीं दोस्तों ध्यान से सुनिए कि दिन थोड़ा सा नुकसानदायक भी अगर होगा तो केवल और केवल आपकी गलतियों के कारण होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ही कुछ गलतियां आपके बनते बनते कामों में विघ्न डाल देगी, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों कभी कभी जीवन में सब कुछ बढ़िया चलता है, लेकिन हम ही कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हमारी ही नादानी दोस्तों सब चीजों में विघ्न डाल देती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लोगों को इस समय थोड़ा सा आशाजनक नहीं होना है, यानी कि किसी भी चीज से उम्मीदें मत लगाओ, क्योंकि जब उम्मीद दो तो पूरी नहीं होती है। उम्मीद टूटती है तो दोस्तों इंसान पूरा बिखर जाता है। इसलिए ना ही किसी इंसान से उम्मीद रखें और ना ही किसी चीज से उम्मीद लगाकर बैठे रहें। घर से बाहर निकलकर आज आप खुली हवाओं में टहलना पसंद करेंगे। आज आपका मन शांत होगा, जिसका फायदा आपको पूरे दिन मिलेगा। आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके चलते आपका जीवन साथी आपकी तरफ फिर से आकर्षित महसूस करेगा। और हाँ, आपका ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। आपको अपने अटके कामों को पूरा करने में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आज धन लाभ होने की संभावना तो बन रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण आप पैसा कमाने में सक्षम ना हो पाएं। आप अपने बच्चों से कुछ सबक सीखने वाले हैं। उनकी मासूमियत उनके आसपास के लोगों में स्नेह व उत्साह के बल पर औरों में बदलाव ला सकती है। अपने साथी को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने से बचे। आज आपका मन ऑफिस के काम में नहीं लगेगा। आज आपके मन में कोई दुविधा होगी जो आपको एकाग्र नहीं होने देगी। आज धार्मिक कामों में आप अपना खाली समय बिताने का विचार बना सकते हैं। इस दौरान बेवजह की बहसों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। आपकी भाग दौड़ भरी दिनचर्या के कारण आपका जीवन साथी खुद को दरकिनार महसूस कर सकता है, जिसका इजहार शाम को होना मुमकिन है। तथा 2 दोस्तों कड़ी मेहनत के बाद आप जीवन के इस मुकाम पर आए हैं। अभी छोटी छोटी दिक्कतों से हार कर प्रयत्न रोकने की गलती ना करें। अभी आपको लोगों का विरोध मिलेगा, लेकिन आपका समय बदलेगा। आप सही लोगों के साथ जुड़कर लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। तथा जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि कुछ समय से आप अपनी दिनचर्या और आदतों में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं।
और इस बदलाव का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसी विशेष समारोह में जाने का निमंत्रण मिल सकता है। विद्यार्थियों को अपने कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होने से राहत मिलेगी तथा व्यर्थ की मौज, मस्ती और गतिविधियों में समय व्यतीत करने से अपना नुकसान ही करेंगे। वरिष्ठ तथा सम्मानित व्यक्तियों के मान सम्मान में किसी भी तरह की अवहेलना न करें। कोई पैतृक मसला भी उठ सकता है। गुस्सा और जल्दबाजी आपके लिए नुकसान लायक रहेगा और हाँ, गतिविधियां बेहतर होंगी। ज्यादातर काम समय पर पूरे हो जाएंगे। मेहनत के मुताबिक फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों का काम BRH सकता है। अधिकारियों का भी दबाव रहेगा तथा घर का वातावरण सुखद और खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति लेने का उचित समय है और साथ ही में दोस्तों, दर्द और थकान जैसी परेशानी से राहत पाने के लिए तनाव जैसी से दूर रहे। मेडिटेशन अवश्य करें तथा आज सारे काम तेजी से कर सकते हैं।